राम राम भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हिडन ब्लैकआउट पे। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ मेडिटेशन एंड उसके बेनिफिट्स। तो टाइप्स ऑफ मेडिटेशन में जो मैंने प्रयोग किए हुए हैं उसी को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला मेडिटेशन होता है जिसको हम कहते हैं विपासना मेडिटेशन। ठीक है, विपासना मेडिटेशन। तो उसमें हमें एक मुद्रा बनानी होती है ऐसे करके ये, और इसको कुछ हैंड स्ट्रेट करके अपने पैरों पे ऐसे टिकाना होता है। और फिर आईज को क्लोज करना होता है, आँखों को बंद करना है। और अपने जो सांस है, जो अपनी जो सांस है उस पर ध्यान लगाना है। तो जो विपासना मेडिटेशन है उसमें अपनी सांसों पे ध्यान कैसे लगाते हैं वो मैं अभी बताऊंगा। पहले आंखें क्लोज कर लेनी है और ऐसे सांस अंदर जा रही है उसको फील करना है। फिर उसको छोड़ना है। इनहेल, फीलिंग से इसको 5 मिनट करने से अपना जो माइंड है वो शांत हो जाता है। सबसे पहले जो आपको जो स्ट्रेस रहता है वो ठीक हो जाएगा। मतलब अगर आप कभी एग्ज़ाम वगैरह में गए और आप एग्ज़ाम को लेकर के परेशान हैं, तो अपना जो माइंड है उसको एक जगह पे लगाने के लिए सबसे पहले जो अपने जो माइंड के जो विचार हैं उनको शांत करना है। तो जो माइंड में जो विचार है उनको शांत करने का एक सिंपल सा तरीका है जिसको कहते हैं मेडिटेशन। तो ये जो मेडिटेशन है फोकस करने का काम करता है। ठीक है, एक मेडिटेशन एक ऐसा मीडियम है जो कि आपको फोकस करने में हेल्प करता है। फोकस जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें जो चीज़ें आपको याद करनी है, तो उसके लिए आपको फोकस बहुत ज़रूरी है कि आप क्या याद कर रहे हैं, उसको ध्यान से देखना, समझना और याद करना। और मान लो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपके मन में कुछ अलग थॉट्स वगैरह चल रहे हैं, तो आप पढ़ाई पे एकदम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए ये हेल्प करता है मेडिटेशन। विपासना मेडिटेशन हो गया, और एक रहता है चैंटिंग मेडिटेशन। जो चैंटिंग मेडिटेशन होता है वो हेल्प करता है अगर आपको रात में नींद नहीं आ रही है। मान लीजिए आप दिन में सो लिए और रात में पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद अगर आप सोने जाते हैं तो जो थॉट्स है, जो आपके जो विचार हैं वो आपको नींद नहीं आने देते हैं। ठीक है, आप कभी भी ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि अगर आप सोने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे जो थॉट्स हैं वो माइंड में चल रहे होते हैं, जिससे जो आपका जो ब्रेन है वो वो पूरा का पूरा एकदम आपको एक्टिव करके रखता है, जिससे नींद नहीं आ पाती है। तो इसके लिए भी फोकस ज़रूरी है। अगर आप इसको एक जगह पे फोकस कर देंगे तो जो नींद है वो कैसे आएगी। अगर आप इसको एक जगह पे फोकस कर देंगे तो क्या होगा कि बहुत सारे जो थॉट्स हैं
जो बैकग्राउंड में चल रहे थे, आपके माइंड के बैकग्राउंड में जो चल रहे थे वो रुक गए। तो जब दिमाग एक जगह कांस्टेंट होता है, एक जगह लग जाता है, तो आपको नींद आती है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के, तो आपको नींद आएगी। या फिर अगर कोई आप मेडिटेशन कर रहे हैं, या फिर अगर आप किसी भगवान की वर्शिप कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको जो नींद है वो आएगी। आप कभी भी देखिएगा, जब भी आपका दिमाग फोकस रहेगा उस समय आपको नींद आएगी। और इसके लिए सिर्फ 2 ही उपाय हैं। पहला, ये जब आपको मन लग जाए, किसी चीज़ को करने में मज़ा आ जाए, तो उस समय नींद नहीं आती। लाइक जब अगर आप मूवी देखते हैं और जब स्टार्टिंग मूवी की अ, अच्छी नहीं होती है, मतलब जैसा आपको पसंद है वैसा नहीं रहता है, तो आपको नींद आती है। फिर उसके बाद मूवी इंटरेस्टिंग हो जाती है, तो आपको नींद आना बंद हो जाती है और आपका जो फ़ोकस है वो अच्छा, मतलब एकदम मूवी के साथ अच्छा बैठता है, आप देखने लग जाते हैं। तो सबसे पहला मेडिटेशन तो विपासना मेडिटेशन बता दिया मैंने। और एक 7 चक्र मेडिटेशन होता है, कि जो अपना जो रूट चक्र होता है रेड कलर का, उस पर अपने आप को जो आंख बंद करके एकदम फोकस करना होता है कि कोई रेड सी जो चीज़ है वो घूम रही है, लाइक कुछ इस प्रकार से। ऐसे। और ये भी जो रहता है अपने आप को एकदम फोकस करने के हेल्प करता है। तो कोई भी जो मेडिटेशन है वो करना क्यों है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स यही है कि जब दिमाग जो है वो कॉन्सेंट्रेट करेगा, तो जो आपको जो पुरानी जो चीज़ें हैं वो आपको रिपीट कराएगा। तो जब कोई चीज़ अपने बैकग्राउंड में रिपीट होती है तो वो याद होने में हेल्प करती है। मान लीजिए आपने 1 आवर्स दिया अपने पढ़ाई को, तो 1 आवर्स में अगर आपने 40 मिनट पढ़ा और 20 मिनट मेडिटेशन किया, ठीक है? तो आपका जो पहले तो आपका जो पढ़ाई में जो फ़ोकस है वो अच्छा रहेगा, ठीक है? और जो आपने 20 मिनट जो मेडिटेशन किया, उससे आपने 40 मिनट की जो चीज़ें जितनी पढ़ी, उसको आपने 20 मिनट में पूरा का पूरा एकदम रिवीज़ कर लिया, याद कर लिया। फिर नेक्स्ट 1 आवर पढ़े, ठीक है? फिर से 20 मिनट का मेडिटेशन किया, तो इससे जो दोनों आवर की जो चीज़ें थी, वो दोनों को आपने फिर से अपने माइंड में चलाया, फिर उसको याद कर लिया। तो जो अपना जो थर्ड मेडिटेशन है, तो वो इसमें इससे रिलेटेड नहीं है। जो मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड बताया, चैंटिंग हो गया और विपासना हो गया और 7 चक्र हो गया, तो उससे रिलेटेड नहीं है। ये आपके बेसिकली पढ़ाई के लिए ही है। तो सबसे पहले आपको 40 मिनट पढ़ा और फिर आपने 20 मिनट जो मेडिटेशन किया, तो उसमें आपको जो 20 मिनट जो आपने जो दिए अपने ध्यान को, वो जो ध्यान है, तो उसमें आपको देखना है कि आपने 40 मिनट में कौन-कौन सी जो चीज़ें हैं वो पढ़ी और उससे आपने क्या-क्या सीखा, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि जो चीज़ें हैं वो लॉन्ग टाइम तक आपके ब्रेन में सेव रहेंगी। और आपका जो फ़ोकस है पढ़ाई में और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जब आपका जो ब्रेन जो है थका हुआ रहता है, आपने 40 मिनट पढ़ा, ठीक है? या फिर 1 आवर पढ़ा और 1 भी मिनट मेडिटेशन नहीं किया, तो जो भी चीज़ें आपने पढ़ी उसको स्टोर तो किया नहीं। क्योंकि जो अपना जो माइंड है वो भी एक तरह का पेट तरह का होता है, ठीक है? कि जो हमने खाया, उसको डाइजेस्ट किया, उस टाइप का है, ठीक है? अपने दिमाग में स्टोर जो किया,
उसको यहाँ पर रहना भी तो चाहिए, स्टोर भी तो करना है, उसके लिए मेडिटेशन है। ठीक है, तो यही जो मोटिव था मेडिटेशन का यही था। और इसका जो रिलेशन है हिडन ब्लैकआउट से क्या था, तो जो हिडन ब्लैकआउट है, ये जो चीज़ें हैं बहुत से लोगों को नहीं पता है। लाइक जो स्कूल्स हैं इसके बारे में बहुत कम ही बताते हैं, और जो हिडन ब्लैकआउट सीरीज है वो इसके बारे में ही बताएगी कि जो अपने लाइफ में जो काम की जो चीज़ें हैं वो बताएंगे। लाइक आपको स्कूल वाले 40 मिनट पढ़ा तो देंगे, पर उसको डाइजेस्ट कैसे करना है वो नहीं बताएंगे। आपको कहेंगे घर जाके एक बार रिवीज कर लेना, बस हो जाएगा। तो आप रिवीज तो कर लेंगे, पर जो आपने जो लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, 2-3 घंटे एक साथ पढ़ रहे हैं, तो उनके जो माइंड में बहुत सारी जो चीज़ें मिक्स आउट हो जाती हैं। तो मिक्स आउट से कैसे बचाना है? स्टोर करके, या जो चीज़ें हैं उसको एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट करके एकदम अलग अलग करके, और उसके लिए एक मीडियम होना चाहिए, एक टाइम बाउंडेशन होनी चाहिए, 20 मिनट मेडिटेशन करना, जिससे जो अपना जो चीज़ है हमने स्टोर किया वो एक जगह पे एकदम स्थिर हो जाए। और इसमें हिडन क्या है, ये जो मेडिटेशन है, बहुत से स्टूडेंट आलसी होते हैं जो नहीं करते हैं या करना नहीं चाहते हैं। आप 24 आवर्स आँख खोल के तो जी सकते हैं, पर 10 मिनट बैठ करके आँख बंद करके ध्यान करना बहुत कम लोगों के लिए ही पॉसिबल है, क्योंकि जो उनके जो माइंड में थॉट्स चल रहे होते हैं वो उनको जीने नहीं देते हैं। लाइक अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, उसमें अगर आपको अचानक से फिर मन करेगा पानी पीने चले जाएंगे, फिर आपको अचानक से याद आया अरे मेरा वो वाला काम छूट गया था, तो फिर वो करने लग जाएंगे। या फिर जो मतलब जितने भी जो चीज़ें हैं आपको जो फ़ोन चलाते हुए याद नहीं आ रही थी, वो एकदम माइंड में याद होने लग जाएंगी, आने लग जाएंगी, आने लग जाएंगी। तो अंत में आप छोड़ देंगे, 2 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे, और आप फिर आप चले जाएंगे। तो जो मेडिटेशन है उसमें आपको क्या करना है कि 10 मिनट आपको पहले से सोच के रखना है कि बैठे रहना है, कुछ नहीं करना है, और जो अपने विचार है उसको देखना है बस, कि माइंड कह क्या रहा है, क्या क्या चीज़ें जो अपने जो थॉट्स हैं वो चल रहे हैं अपने माइंड में, जिससे जो अपनी जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहेगी माइंड की। और थैंक यू, राम राम भाइयों सभी को। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा, जिससे जो हिडन ब्लैकआउट है बहुत से लोगों को नहीं पता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी चल रही हैं। और अपना जो माइंड है या बॉडी है और उसकी पावर कैसे इंक्रीज़ करें, उसी के बारे में बात होगी। और ये जो सीरीज़ है मैंने पहले ही बोला था 3 मंथ्स के लिए चलेगी, तो आज जो है इसकी सेकंड वीडियो आई है, मीन्स पार्ट 2। और इसको 3 मंथ तक एक्सीड करना है। थैंक यू।